See here. Sinking fund. How much amount is required to be invested every year so as to accumulate 3 lakhs at the end of 10 years? If interest is compounded annually, देखो मैं बताता हूँ बात इसमें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंकिंग फंड होता क्या है, व्हाट इज सिंकिंग फंड? देखो ये एन ईयर्स है ना। तुम लोग को है ना, अगर यहां पे एक बिग अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, फुल अमाउंट यहां पे चाहिए फ्यूचर में, यहां पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, है ना। फुल अमाउंट कहां मिलेगा, अखा अमाउंट कहां मिलेगा? अभी सिंकिंग फंड क्या होता है, हम लोग को एक अमाउंट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम धीरे धीरे पैसे जमा करते हैं, आराम से, आस्ते आस्ते। ओके, जैसे मुझे है ना 15 साल के अंदर मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 15 साल के एंड पे 3 लाख रुपए चाहिए मुझे। नाउ इफ आई वांट 3 lakhs एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, अगर मैं इंटरेस्ट नहीं गिनूं तो मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? हर साल 20,000, है ना। लेकिन मैं 20,000 हर साल जमा करूंगा तो फिर इंटरेस्ट मिलेगा ना। इंटरेस्ट के साथ 3 लाख होना चाहिए। अगर मैं 20 जमा करूंगा तो 3 lakhs विल बी द प्रिंसिपल ओनली, और इंटरेस्ट तो इसके अलावा मिलेगा कि नहीं? तो मुझे बताने का कि फ्यूचर वैल्यू, ये सिंकिंग फंड होता है, धीरे धीरे पैसा जमा करके ना एक खास उद्देश्य के लिए, और लास्ट में एक बड़ी रकम चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंकिंग फंड। अगर स्टार्टिंग में पैसा मिल गया हमको, तो वो इस तरह से होता है कि हमने पहले पैसे ले लिए और फिर हम पैसे भर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला यूज होती है, व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की फॉर्मूला यूज होती है, किसमें? सिंकिंग फंड में। ओके, अब हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं सिंकिंग फंड का। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, बोलता है हर साल कितना जमा करोगे, सो एज टू कम एक्यूमुलेट, जमा करने का 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ये पूरी रकम कभी चाहिए, एंड में चाहिए ना। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली एट 10%, न सी ईयर, आपको क्या चाहिए? 10 साल की, कितने साल की स्टोरी है? 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10%। ओके, ये 10 साल की स्टोरी है। हम लोग को यहां पे 3 लाख चाहिए, और हम हर साल के एंड में कितना जमा करेंगे ये बताओ। तो 3 lakhs इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एक्स इंटू अपॉन 0.10, है ना। फ्यूचर वैल्यू में डिवाइड नहीं करने का 1.1 से ना, तो क्या अमाउंट आएगा देखो, 1.10 इज टू 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.10, ये आया। तो ये 3 lakhs is equal to what, x into 15.9374 divided by equal to तो क्या आएगा, 18,823 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू। क्या आया ये 18,823
0.62 ही है हमारा भी। ओके, फॉलो दिस कि नहीं? ये देखो इसने किया ऐसा। ओके, सेम स्टोरी। नाउ applications. Now ABC wants to lease out asset costing rupees 3,60,000 for a period of 5 years. Its fixed rental is 1,05,000 per annum, payable annually starting from the, ये प्रेजेंट वैल्यू के सम्स है। ओके, अब है ना हमको देखना है कि ये ठीक है कि नहीं। ABC wants to lease out an asset costing rupees 3,60,000 for a 5-year period. मतलब क्या? They want to lease out asset costing 3,60,000 for 5-year period. It has a fixed rental of rupees how much? 1,04,500 per annum, payable annually starting from the end of the first year. मतलब suppose the rate of interest is 14% compounded annually, on which money can be invested. Is the agreement favorable for the company? देखो, ABC लिमिटेड को एक एसेट देना है भाड़े पे, कितने पे? 3,60,000 का एसेट है। ओके, और हम लोग को भाड़ा कितना मिलेगा उसका? 1,05,000 per annum annually, starting from the end of the first year. Suppose the rate of interest is 14% per annum annually, on which money can be invested by the company. Is the agreement favorable? देखो इसमें क्या है, ऐसे तो लगता है एग्रीमेंट बहुत फेवरेबल है। क्यों? क्या है इसकी स्टोरी? देखो, तुम लोग एक एसेट है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, 1 2 3 4 5, इसको कैश फ्लो का सम बोलते हैं। तुम लोग है ना अभी 3,60,000 जाएगा फॉर परचेजिंग एसेट। क्या होगा बताओ? 3,60,000 तुम लोग को एसेट खरीदना है और फिर भाड़े पे देना है। हर साल कितना भाड़ा मिलेगा? 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। ओके, 5 साल तक भाड़ा मिलता रहेगा। फॉलो दिस। अब तो ऐसा लगता है कि 5,25,000 मिलेगा। 1,05,000 इंटू 5, 5,25,000 मिलेगा कि नहीं? लेकिन ये 5,25,000 तो 360 से ज्यादा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 1,05,000 एक साथ मिल रहा है कि अलग अलग टाइम पे मिल रहा है? तो इसका ब्याज नहीं गिनोगे तो क्या करना पड़ेगा? ये 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 की इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे इधर। ये पहला बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बनेगा, और इन सबका टोटल आएगा, उसको 3,60,000 से कंपेयर करेंगे। आया समझ में स्टोरी? अब है ना, इसको ये सब इक्वल अमाउंट है ना, तो हम एन्युटी से यूज कर सकते हैं। देखो एक मेथड तो ऐसा है, 105 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14%। 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14, 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14 इज टू 2, इसकी वैल्यू 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14 is to 3, 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14 is to 4, 1,05,000 डिवाइड बाय 1.14 is to 5, है ना? ये सबकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसका एक साथ भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सब इक्वल अमाउंट्स है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1,05,000 इंटू 1.14 raised to 5 minus 1
अपॉन 0.14 इंटू 1.14:5, ये इसकी वैल्यू आती है। इन सबकी एन्युटी है ना, ये सब इक्वल अमाउंट है, तो 1+i⁻n - 1 अपॉन i, और प्रेजेंट वैल्यू इसलिए फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 1.10 से। कैंसिल करो साहब, देखो 1.14, ओहो 1.14:5, 2 3 4 5, m प्लस में डाल दिया, -1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय MR, एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ आती है इसमें। 1.14 इंटू 2 3 4 5 है ना, ये m प्लस आ गया, -1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय MR इक्वल टू इंटू 105,000, कितना आया 3,60,473.50। तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, और आपने खर्चा कितना किया 3,60,000, विच इज ग्रेटर देन ₹3,60,000, तो 3,60,000 से ज्यादा मिल रहा है ना, सो इट इज फेवरेबल फॉर द कंपनी। आया समझ में? A company is considering proposal of purchasing a machine. Either by making full payment of 4,000, मतलब हम लोग एक मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, either by making full payment of 4,000, 4,000 अभी देके खरीद लो, और leasing it for 4 years at an annual rate of 1,250. Which action is preferable if the company can borrow money at 14%? Now see here, तुम लोग है ना क्या कर रहे हो, 4,000 की मशीन ले लो, या फिर उसको भाड़े पे ले लो 1,240 1,250, तो तुम लोग को कौन सा चीज अच्छी बात है? देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट इज 4,000 की मशीन अभी ले लो, है ना, 4,000 दे दो अभी का अभी, -4,000। दूसरा क्या है कि हर साल 1,250 भरने का, फॉलो दिस, हर साल कितना भरने का 1,250 है कि नहीं, हाँ कि नहीं? तो कौन सा फायदेमंद है? ऐसे तो लगता है यही फायदा 4,000 भर देने का है ना, लेकिन ये तो अभी थोड़ी भरने का है, 1,250 अभी भरने का है, बाद में 2 साल बाद, 3 साल बाद, फिर 4 साल बाद ऐसा भरने का है। ये तो 5,000 होता है टोटल भरने का, तो लगेगा ये अच्छा है ना, हाँ, लेकिन ये ऐसा बोल नहीं सकते, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की है ना, इन सब की वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते। तो 1,250 डिवाइड बाय 1.14, मैं बता रहा हूँ, 1,250 डिवाइड बाय 1.14:2, 1,250 डिवाइड बाय 1.14:3 प्लस 1,250 डिवाइड बाय 1.14:4, ये प्रेजेंट वैल्यू सबकी। हाँ, अभी 1,250 डिवाइड बाय 1.14 ये आता है
1096.49, इसका आता है 961.83, इसका टोटल आता है इसका 843.71 प्लस 740.10, ये 4 हो गया। तो 1096.49 प्लस 961.83 प्लस 834.71 प्लस 740.10 कितना आता है? 3633.10 है कि नहीं? ओके, ये थोड़ा 9 रुपए का फर्क आ रहा है। 3633.10 आता है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमारा 9 रुपए का फर्क ज्यादा है थोड़ा। एक मिनट, 1250 डिवाइड बाय 1.14, ये 843 है यहाँ पे। $843.71 प्लस 740.10, ये आता है 3642 आता है, 3641.83। ओके, फॉलो दिस। हाँ, दैट इज 3642, समझो। हाँ, अब है ना, ये कितने का था? 4000 गया और इसमें 3642 गया है, तो टेकिंग ऑन रेंट इज फेवरेबल। अभी दूसरा है ना, ये एन्युटी था ना, तो उसके प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? 1250 इंटू 1.14 रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 0.14 इंटू 1.14 रेज टू 4। इसकी वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं कैलकुलेटर पे। 1.14 2 3 4 माइनस 0, सॉरी, 1.14 इंटू 2 3 4 आया कि नहीं? फॉलो दिस। -1 मतलब इसको एम प्लस में करो, -1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय MR इंटू 1250। 3642 आया फिर से। थोड़ा पैसे ज्यादा कम ज्यादा आ रहे, 3642 है। तो ये फायदा है, क्या है? टेकिंग ऑन रेंट इज फेवरेबल। ओके, समझा?